हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे समाकलन। और समाकलन में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे कि समाकलन के दो पार्ट होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, यानी अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। यानी मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि समाकलन को हमने दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट था निश्चित समाकलन, एक तो था अनिश्चित समाकलन जो हमने पहले पढ़ा था, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल और इसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ये हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, लगभग 10 से 12 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी थ्योरी थी वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो हमारा ये पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो पहले अनिश्चित समाकलन को देख लीजिए, क्योंकि इसी के अनिश्चित समाकलन की मदद से ही अपन क्या करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फिर निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में मैंने आपको पहला टॉपिक ये बताया था कि निश्चित समाकलन हम कैसे करते हैं, लिमिट एज ए सम। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा ये था कि डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जो कि लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, इसमें एक फॉर्मूला था, कौन सा, एक थोड़ा सा इनकी इंक्वायरी इनके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको क्या होगा कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.8, एक्सरसाइज 7.8। तो एक्सरसाइज 7.8 करेंगे, जिसमें मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल जो बताया था लिमिट एज ए सम से, तो इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था और उससे एक तो एग्जाम्पल भी करवाए थे बुक के। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8। तो देखिए पहले अपन वो फॉर्मूला देख लेते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा था। तो देखिए, अगर कोई भी ए से बी, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका अगर आपको समाकलन करना है तो ये हमने देखी, अगर यहाँ पे लिमिट ना होती, यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई हुई होती, तो ये कौन सा समाकलन होता, अनिश्चित समाकलन, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। और अगर यहाँ पे लिमिट में ए टू बी, अगर यहाँ पे लिमिट लग जाती है तो इसे बोल देते हैं अपन निश्चित समाकलन। तो हमने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ ए सम के तरीके से किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस, और इस तरीके से लास्ट टर्म थी ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे h क्या है ये सब के बारे में मैंने बता दिया था, कंप्लीट बताया था। h होता है b माइनस ए अपॉन n। इसी का दूसरा पार्ट ये भी होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि h की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे तो ये बन जाएगा b माइनस ए लिमिट, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0 यानी ये टेंडिंग टू 0 है, तो इसका मतलब n कहाँ जाएगा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा तभी तो h बनेगा, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ठीक है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो जब ये n इनफाइनाइट जाएगा तभी तो h क्या जाएगा, 0। तो अगर h 0 जा रहा है तो उल्टा बोल सकते हैं अपन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्लियर है। तो यहाँ पे b माइनस ए और अपॉन n, बाकी एज इट इज रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस, और इस तरीके से प्लस एफ ऑफ ए प्लस n-1h। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला बताया था, और इस पे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे, जो एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं वो एग्जाम्पल हमने किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8। तो देखिए 7.8 शुरू करते हैं अपन। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले काम आएंगे।
और मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है समाकलन। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इसकी थ्योरी थी वो मैंने पिछली क्लास में आपको कंप्लीट बता दी थी, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.8। एक्सरसाइज 7.8। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है a to b अक्स dx। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको समाकलन करना है a to b अक्स dx का। ठीक है, तो इसका समाकलन करना है, कैसे करना है? डेफिनेट इंटीग्रल, इसको योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करना है, यानी लिमिट एज ए सम करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको? डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है? डायरेक्ट नहीं करना, आपको योगफल की सीमा के रूप में आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं अपन i। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया i = a to b अक्स dx। ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्लियर है? तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि अगर a to b f of x dx, इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है लिमिट b माइनस, ये दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। ठीक है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f of a प्लस f of a प्लस h प्लस इस तरीके से जाएगा और प्लस f of a प्लस n माइनस 1h। ये फॉर्मूला था। यहाँ पे h क्या है? b माइनस, जो h क्या है? b माइनस a अपॉन n। h क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। क्लियर है? तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? a दे रखी है, अपर लिमिट क्या दे रखा है? b दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास h क्या आ गया? b माइनस a अपॉन n। क्या आ गया? b माइनस a अपॉन n। क्लियर है? तो यहाँ पे हम अगर इसका समाकलन करें a to b, किसका? f of x की जगह क्या दे रखा है? अक्स dx, तो अक्स dx। ठीक है, तो लिमिट इसमें तो क्या हो जाएगा? b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। यहाँ पे f of a है। ठीक है, तो f of a प्लस h, f of इस तरीके से ही चला जाएगा। तो f of a देखिए, अगर फलन क्या है, यहाँ पे फलन क्या दे रखा है? अक्स दे रखा है। f of x की जगह तो क्या दे रखा है? अक्स दे रखा है। तो अगर f of a यहाँ पे हमें फाइंड करना है, यानी अक्स की जगह हम क्या करना है? a पुट करना है। तो अक्स की जगह a पुट करेंगे तो क्या बनेगा? a। क्या बनेगा? a प्लस। इसी तरीके से a प्लस h पुट करेंगे तो क्या बनेगा? अक्स में a प्लस h पुट करेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस h। क्लियर है? इसी तरीके से क्या बनेगा? a प्लस 2h, और लास्ट में क्या बन जाएगा? एक अक्स की जगह पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1h। क्लियर है? तो हमारे पास ये टर्म्स बन गई। देखिए यहीं से हमारे पास, आपको ऐसे लगता है कि ये हार्ड है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो भी आपके पास a फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो और सीरीज बना दो। सीरीज में n पद का ध्यान रखना, और आपको फॉर्मूले की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैं लिखवा देता हूँ कुछ भी, जो भी फॉर्मूले ज़रूरत पड़ेगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? a, दूसरी टर्म में भी a आ रही है, तीसरी टर्म में a आ रही है, और इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट टर्म में भी क्या आ रहा है? a आ रहा है। यानी मैं इसे अलग लिख लेता हूँ, a प्लस a प्लस a प्लस, इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट टर्म यहाँ तक आ गया। अब बताइए, एक a इस तरीके से है, और कितनी बार है? कितनी बार है इसका पता कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे h देखिए, h का गुणांक 1 2 3 4, और इस तरीके से कहाँ तक चल रहा है? n माइनस 1 पद तक। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने पद हैं? n माइनस 1h। यहाँ से पता चल रहा है हमें n माइनस 1 पद है। ये कितने हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस 1 पद है। तो ये एक पद और जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक अलग है। ठीक है, तो n माइनस 1 और एक पद और जोड़ेंगे तो ये 1 से कट जाएगा, और कितना पद आ गया? n। यानी a कितनी बार आया है? n बार। कितनी बार आया है? n बार।
क्लियर है? ये डाउट क्लियर हो गया? आपको डाउट ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये n बार आया है, n-1 बार आएगा, कितनी बार आएगा, ठीक है? तो ये बता दिया मैंने कि यहाँ से ऐसे देख लिया हमने कितनी बार आया है, n बार। क्लियर है? फिर उसके बाद में देखिए h की टर्म्स चल रही है। क्लियर है? h की टर्म क्या चल रही है? h, 2h, 3h, 4h और n-1h तक। तो h, 2h, 3h और इस तरीके से चल रहा है n-1h तक। क्लियर है क्या? अब यहां से देख लीजिए b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, ये तो कितनी बार है? n बार। तो n बार है तो कितना आ गया ये? तो na। क्यों आया? देख लीजिए, अगर हमारे पास ऐसे देखिए 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार है? 4 बार। तो या तो आप इस तरीके से जोड़ दो 2, 4, 6, 8, कितना आया? 8। या डायरेक्ट कर दो, कैसे करो? 4 बार है और 4 को कितने से गुना करना है? 2 से। तो कितना आ गया? 8, यानी n × a। तो कितना आ रहा है? 8। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये n ही हो जाएगा। कई लोगों को डाउट रहता है सर na का पता कैसे चलेगा कि na होगा, ठीक है? तो na का बता दिया भाई, a+ कितनी बार है? n बार। तो n से गुना कर दो जितनी भी बार है और उस टर्म को गुना कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा। क्लियर है? प्लस यहाँ से क्या हो रहा है? देखिए h इस तरीके से चल रहा है। तो अपन h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया? 1 + 2 + 3 + n-1 h नहीं, h तो कॉमन आ गया, ये बन गया, ठीक है? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन? b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n na प्लस h। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से चल रहा है। तो इस श्रेणी का मान क्या होता है? आपको अगर जेपी में पढ़ा होगा आपने, गुणोत्तर श्रेणी, अरिथमेटिक श्रेणी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, है ना? श्रेणी में पढ़ा होगा आपने, 11th का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से अगर n टर्म्स तक जाता है, n टर्म्स तक अगर आपको जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? n + 1/2, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि अगर 1², 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसका n², इसका अगर जोड़ना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है n + 1 2n + 1/6। क्या होता है? n + 1 2n + 1/6। एक फॉर्मूला एक और होता है, लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको जरूरत होगी इन्हीं फॉर्मूलों की, +n³। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अगर इनको जोड़ते जाएंगे तो इनका सम होता है, ये फॉर्मूला था n + 1/2 और इसका कर देना है आपको स्क्वायर। क्या कर देना आपको? स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो वो याद कर सकता है, और अगर किसी ने लिखा हुआ नहीं है तो वो लिख सकता है। ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है? अब मुझे बताइए, यहाँ पे 1 + 2 + 3 और यहाँ पे कितने हैं? n-1 टर्म्स तक है, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया आपको n टर्म्स के लिए। तो ठीक है, इसको n मान लेते भाई, n टर्म्स के लिए हैं, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे? n-1, ठीक है? तो देखिए पहले क्या था? n की जगह क्या लिखा हुआ है? n-1, ठीक है? n + 1, इसमें n + 1 करेंगे, n-1 यानी n + 1/2, ठीक है? n + 1/2, ये फॉर्मूला लगाया। n यहाँ पे n की जगह n-1 है, क्योंकि इतने पद तक दे रखा है, n-1 पद तक दे रखा है। आपको अगर n पद दे रखा होता तो n का लगा देते, n-2 पद दे रखे होते n-2 का लगा देते। तो यहाँ से क्लियर है क्या? तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n na प्लस h, ये क्या हो गया? n-1, और यहाँ से ये 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया n-1/2, ये आ गया क्या? क्लियर है? अब मैं ऊपर मिटा देता हूँ थोड़ा सा,
ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। ये भी मिटा दूंगे, फॉर्मूला ही तो है, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया 1/n NA प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/n है, ठीक है। तो n को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बन गया a, n से गुणा करेंगे, ठीक है, ये अंदर से गुणा करेंगे तो n से n कट जाएगा तो a बन गया, और यहाँ पे n से गुणा करेंगे तो ये n तो कट जाएगा, और बाकी का बचा क्या h n माइनस 1/2, ये बन गया। लेकिन आपको क्या लिमिट लगा रखी है, n से लगा रखी है, ठीक है। ये क्या है h, ध्यान रखना h है, ठीक है। तो b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। आपको लिमिट लगानी है किस पे, इस पे, ठीक है, इस पे लगाएंगे अपन। h की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन n। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए h की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन n, यहाँ से आई थी b माइनस ए अपॉन n। तो h की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे b माइनस ए अपॉन n, और यहाँ पे n माइनस 1/2, ये चल रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम n कॉमन ले ले, यहाँ से n कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a प्लस, ये n से n कट जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/n/2, 1 माइनस 1/n/2, ठीक है। तो b माइनस ए बाई एन, और यहाँ से मैंने क्या किया n कॉमन लिया है, ठीक है, n कॉमन लिया है तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस 1/n। अब लिमिट लगा दो तो b माइनस ए प्लस, यहाँ पे क्या आ गया b माइनस a/2, 1 माइनस, यहाँ पे लगा दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n। तो देखिए a प्लस b माइनस a/2, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया 0। 1/n क्या होता है, 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये 1 बन गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया b माइनस ए प्लस b माइनस a/2, और यहाँ पे ये 1 है, ये तो 1 है, तो इसको गुणा करने की जरूरत है नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया b माइनस ए इंटू, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 2a प्लस b माइनस a/2 बनेगा। तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a, यानी a प्लस b/2, ये बन गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, देखिए a प्लस b a माइनस b, ठीक है, a प्लस b a माइनस b, इस तरीके से। तो a प्लस b और यहाँ पे b माइनस a है, तो इसको माइनस करके क्या लिख सकते हैं अपन b माइनस, या इस तरीके से भी लिख दीजिए b प्लस a, इसको बोल दीजिए b प्लस a और b माइनस a। तो क्या हो गया b² माइनस a²/2। आपको ये तो पता होगा भाई a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या है b माइनस ए है, इसको बोल दीजिए b प्लस ए, तो b² माइनस a² हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास b² माइनस a²/2, b² माइनस a²/2। क्या सबको समझ में आ गया क्या किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने बस सीरीज का यूज लिया है जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले लगा रहे हैं, एक एक टर्म्स आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से 5, ठीक है। मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ i इक्वल टू क्या है 0 से 5 x प्लस 1 dx। क्या यही दे रखा है क्या क्वेश्चन? 0 से 5 x प्लस 1 dx,
क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं वापस। तो फॉर्मूला क्या था कि a टू b f ऑफ x dx, इसका फॉर्मूला क्या था, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। देखिए इतनी बार लिखेंगे अपन इसको कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये फॉर्मूला है b माइनस ए, यहाँ पे a क्या है 0 है, देखिए a क्या है 0 है और b क्या है 5, a क्या है 0, b क्या है 5 और h क्या होगा, h क्या होता है b माइनस a अपॉन n, यानी कितना आ गया 5/n, कितना आ गया 5/n। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, तो समाकलन 0 से 5 x प्लस 1 dx क्या होगा b माइनस ए अपॉन n, तो 5 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f ऑफ a क्या है, a की वैल्यू क्या है 0, यानी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, 0 प्लस h यानी 0, ये तो 0 है और h की वैल्यू क्या है 5/n प्लस, और इस तरीके से चलता जाएगा f ऑफ a प्लस a तो 0 है तो n माइनस 1h, यानी n माइनस 1 और h की वैल्यू क्या है 5/n। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f ऑफ 0 क्या होगा, देखिए f ऑफ 0 यानी x की जगह हमें क्या पुट करना है 0, तो x की जगह अगर हमें 0 पुट करना है तो इसमें क्या बन गया 1 प्लस, अगर x की जगह 5/n पुट करेंगे तो दूसरी टर्म क्या बन जाएगी 5/n प्लस 1, क्या बन गया 5/n प्लस 1। इसी तरीके से दूसरी टर्म क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे क्या आता f ऑफ a प्लस 2h, यानी f ऑफ 2h ये बनता। ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 × 5/n प्लस 1 और इस तरीके से क्या बनता जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ n माइनस 1/n प्लस 1। क्या यही बनेगा क्या। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या कि किस तरीके से हमने ये लिखा। इंपॉर्टेंट यहाँ से यहीं से स्टार्ट होता है थोड़ी चीज़ समझने की। तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लिया, f ऑफ 5/n की वैल्यू निकाल लिया और इस तरीके से अपने यहाँ पे इस फंक्शन में रख के हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है। तो अब देखिए क्या सीरीज बन रही है, वो सीरीज बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 इस तरीके से चल रहा है, वही n पद होंगे तो क्या हो गया 1 + 1 + 1 इस तरीके से चल रहा है n बार। पिछली क्वेश्चन में मैंने बता दिया था n कैसे आया था n बार प्लस, यहाँ से और कॉमन क्या आ रहा है 5/n, यहाँ से क्या बन रहा है 2 × 5/n 3 × 5/n 5 + 5/n इस तरीके से बन रहा है। तो अगर हमें यहाँ से 5/n कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ 5/n कॉमन ले लूँ, तो यहाँ तो क्या बनेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा 2, यहाँ पे 3 और इस तरीके से n-1। क्या यही बनेगा क्या। अगर मैं यहाँ पे 5/n कॉमन ले लेता हूँ 2 × यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 इस तरीके से n-1 टर्म चल रही है तो n-1 टर्म्स तक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 1/n, यह तो कितना हो गया n पिछले क्वेश्चन की तरह, 5/n ये भी पिछला टर्म्स में आया था 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से n-1 तक। तो क्या आ जाएगा n-1 n + 1 कितना आया था n + 1/2 यह आया था। ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन 5 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से n से अपन अगर गुणा कर दे तो ये तो बन जाएगा a, ये बन जाएगा 5/, देखिए यहाँ तो n से n कट दिया और एक हमारे पास ये रह गया जो हमने गुणा किया था 5/n × n-1/2 ये चल रहा है। n पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, यह तो कांस्टेंट टर्म है, n है नहीं तो इसको तो बाहर कर रख लो 5a प्लस और इसको सोल्व करते हैं अपन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5/2, इसको भी बाहर कर लो।
देखिए लिमिट्स को सोल्व करना आपको एक्सरसाइज 2 में बता दिया होगा, ठीक है। 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है, तो उसमें आपको बता दिया होगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरीके से n पे हमें लिमिट ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, n के पदों पे हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या बन गया 1/n इंटू n माइनस 1। ये पिछला क्वेश्चन में भी हमने यही सोल्व किया था। यहाँ से अगर n कॉमन लेते हैं तो n कट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो n टेंडिंग टू अगर इनफाइनाइट है तो ये तो क्या बन जाएगा 0, बाकी बचा क्या 1, तो ये गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया 5a प्लस 5/2, और ये तो कितना बन गया था 1, ठीक है, ये तो 1 बना हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a हमने क्या पुट कर दिया, ठीक है, n बार है ना, n a क्योंकि यहाँ में n ही होगा, n a, ठीक है। यहाँ पे क्या था, तो हमने n से गुना कर दिया ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, एक यहाँ पे a तो है नहीं, a की जगह क्या लिखा हुआ है, अब 1 1 1 1 है, तो n बार है तो n आ जाएगा, यहाँ से हमने n से गुना कर दिया, अंदर ले गए तो n से n कट गया, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1, क्लियर। तो 1 प्लस, तो 5 इंटू 1 प्लस 5/2 ये आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 5 7 यानी 5 इंटू 7/2 35/2, ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35/2, ये होगा आपका आंसर। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हमने किया था वही टर्म्स यहाँ पे हैं, बस यहाँ पे पुट क्या कर दिया, a की जगह 0 और b की जगह क्या पुट कर दिया 5, ठीक है। बाकी उसमें x था, इसमें एक और टर्म्स तो होती x प्लस 1, बाकी सेम चीज़ थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से पूरा डिटेल पढ़ता जाएंगे अपन, पूरे क्वेश्चन जो भी 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन को अपन कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। और बाकी इंटीग्रेशन के जो टॉपिक हैं और एक्सरसाइज है वो भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जो डेफिनेट इंटीग्रल हो चुका है और उसको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, समाकलन 2 से, ठीक है, 2 से लेके 3 तक है x स्क्वायर dx, 2 से 3 x स्क्वायर dx, ठीक है। ये आपको इसका समाकलन करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको जो बोर्ड में है उसको भी इस तरीके से लिखना है। पहले क्या करना है, लेट इसको मान लेना है i के बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देना i इक्वल टू लेट, i इक्वल टू समथिंग जो भी दे रखा है आपको, क्लियर है। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, a2b f ऑफ x dx। ये फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलिए आप, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, और इस तरीके से f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमें पुट करना है समाकलन 2 से 3 x स्क्वायर dx, ठीक है। ये तो a है, a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो h की वैल्यू क्या होगी बताइए, b माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, यानी 1/n, क्या आ गई 1/n, ठीक है। तो 1/n आ गया। b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए यानी 3 माइनस 2 यानी 1, ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ a की वैल्यू क्या है 2, f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है। इस बार h की चलते हैं, या तो 1/h की जगह 1/1n पुट कर दीजिए, लिखना हो तो आप 1/n पुट कर सकते हैं, या आपको इसी तरीके से मैं बता देता हूँ कि आप आगे भी h की जगह 1/n पुट के किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और बता देता हूँ, 2 प्लस h, तो आप यहाँ पे h की जगह 1/n बाद में भी रख सकते हैं या पहले लेके चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस 2h, a f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, और इस तरीके से क्या चलेगा, f ऑफ a की जगह क्या दे रखा है 2, a प्लस n माइनस 1h, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पुट करना है f ऑफ 2 की वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n
एफ ऑफ टू क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या आएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इस तरीके से क्या आएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स में क्या पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 प्लस एच पुट करना है तो 2 प्लस एच का स्क्वायर हो गया, 2 प्लस 2h पुट करना है 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो 2 का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है बच्चे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और इसी तरीके से इसमें भी आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी एच, और इस तरीके से लास्ट टर्म क्या बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी क्या है n माइनस 1 इंटू एच। क्या यही है क्या, हमने ओपन कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो ये टर्म्स बन गई। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर कितनी बार आएगा n बार, तो 2 का स्क्वायर कितना बार आ गया n बार, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 इंटू, क्या समझ में आ गया कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से कितनी बार चल रहा है n बार क्यों, जो पहले बताया था मैंने 1 1 1, तो ये टर्म्स तो कितनी है टोटल n माइनस 1 है, और ये एक टर्म्स और जोड़ेंगे तो क्या बन गई n टर्म्स, तो 4n हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू n प्लस, तो ये टर्म्स हो गए हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट चलिए h स्क्वायर 2h का स्क्वायर 3h का स्क्वायर 4h का स्क्वायर और n माइनस 1 का h स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए h स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, एच स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा 2 स्क्वायर, आगे क्या बनेगा 3 स्क्वायर प्लस इस तरीके से क्या बन रहा है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म्स बन रही है। h स्क्वायर 2h स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इस तरीके से चल रहा है n माइनस 1 के स्क्वायर तक। अब ये टर्म्स भी हो गई। अब देखिए इस पे बात कर जी 2 इंटू h 2 इंटू 2h 2 इंटू 3h 2 इंटू 4h, और इस तरीके से क्या चलता है 2 इंटू n माइनस 1h। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू h ये कॉमन आ रहा है, 2 इंटू h ये कॉमन आ रहा है, तो पहले तो यहाँ पे क्या बच गया 1, ये पूरे के पूरे टर्म्स कॉमन ले ली तो 1 बन गया। यहाँ पे क्या लिया था हमने 2 इंटू h, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2। ठीक है, इसी तरीके से 3, और लास्ट टर्म क्या आ रही है n माइनस 1, देखिए ये कॉमन ले लिया ये कॉमन ले लिया ये कॉमन ले लिया, तो क्या आ रहा है n माइनस 1। अब आपके पास सीरीज बन गई है, जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, पहला फॉर्मूला ये बताया था, दूसरा फॉर्मूला ये बताया था, और तीसरा फॉर्मूला क्यूब का बताया था। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया 4n, और यहाँ पे क्या है h स्क्वायर, ये टर्म्स क्या बनेगी देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो n की जगह क्या दे रखा है हमें, n माइनस 1 के पदों तक ही याद करना। तो देखिए n प्लस 1, इसमें n प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा n, फिर क्या करना है 2n प्लस 1, तो इसमें क्या करेंगे देखिए 2n, n की जगह क्या पुट कर दिया n माइनस 1, 2n प्लस 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1 ये बनेगा, तो 2n माइनस 1 बन रहा है, क्या बन रहा है 2n माइनस 1। कौन सी टर्म का बन रहा है, इसका 2n प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है 2n माइनस 1, क्या बन रहा है
2n माइनस 1, यही बन रहा है, ठीक है। 2n माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 बन रहा है अपॉन 6, इस टर्म्स का हो गया ये। अब क्या करना है, ये कितना बन गया 2 इंटू 2 इंटू एच है, तो क्या लिख सकता हूँ 4h, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसका तो आपने सम कर रखा है, 2 क्वेश्चन में आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, n प्लस 1 बाई 2, समझ में आ गया क्या, n माइनस 1, n कैसे आएगा, प्लस कर देंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, तो देखिए 1 अपॉन n को हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, और n h की जगह अपन पुट कर देंगे जो वैल्यू थी 1 बाई n, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो n से क्या क्या कटेगा, ये कट जाएगा, इसमें भी n आ रहा है, ये भी कट जाएगा, इसमें भी n आ रहा है, ये कट गया, हो गया क्या। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 प्लस h की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन n, तो h स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन n स्क्वायर, तो 1 अपॉन n स्क्वायर n माइनस 1 2n माइनस 1 और बाई 6, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 6 प्लस 4 बाई n, h की वैल्यू रख दी 1 बाई n, और यहाँ से 2 से काट देते हैं ना, ठीक है 2 से कट जाएगा तो ये 2 बार आ गया, 2 बाई n लिख देते हैं 2 बाई n, और यहाँ पे क्या बन गया n माइनस 1, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट लगाना है, लिमिट लगाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को तो रहने दो, बाकी पे लगा देते हैं अपन लिमिट, ठीक है 4 को तो अलग लिख लो 4 प्लस इस पर लिमिट लगाएंगे, तो कॉन्स्टेंट टर्म को तो बाहर निकालो, 1/6 तो बाहर आ जाएगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर। इसको देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक स्टेप यहाँ पे बचा रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे n कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी n कॉमन ले लूँ, इस टर्म से n कॉमन ले लूँ और इस टर्म से n कॉमन ले लूँ, तो देखिए n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना बाहर, n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए n कॉमन ले लिया तो 1 बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 बाई n हो जाएगा, ठीक है पहले टर्म्स में तो, और दूसरी टर्म्स में क्या बनेगा, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 1 बाई n, क्या समझ में आ गया, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाई n बन गया, यहाँ से n कॉमन लिया तो 2 माइनस 1 बाई n बन गया, और यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे तो 2 बाई n इंटू n तो कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बाहर ले लिया तो 1 बाई n बन गया, ठीक है n से n गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, ठीक है मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बन गया 4 प्लस 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n और प्लस है, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n। देख लीजिए एक बार क्या किया मैंने, इसको तो ठीक है ये सब मिटा दिया तो वो बन गया, ठीक है एक तरीके से इसको काट के क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब बताइए लिमिट को सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, इजी हो गया क्या, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो ये टर्म्स क्या बन गई 0, ये टर्म्स क्या बन गई 0, ये टर्म्स क्या बन गई 0, क्यों बन गई 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो आंसर हमारे पास आ गया 1 प्लस 4/6 इंटू, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया पूरा कंप्लीट, 2 प्लस यहाँ पे 2 है और अंदर तो 1 बन रहा है, ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया 4 और 2 6 प्लस 1/3, तो 36 18 19/3, क्या आंसर आ रहा है 19/3, 19/3 सही है क्या। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, किस यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमारे पास आंसर आ गया 19/3, 19/3। देखिए बहुत ही ईजी है, बस आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, फॉर्मूले याद कर लो और स्टेप वाइज चलते चलो, बाकी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा आराम से, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस आपको क्या लगता है कि हार्ड है ऐसे कह के आपको लगने लग जाता है भाई हार्ड है, आप मन में मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन 4th नंबर का क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं।
4th नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। समाकलन कहाँ से दे रखा है 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में अगले ने क्या कर दिया, दो क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो किस तरीके से किया उसने, डिवाइड करके इसको, देखिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर इसको मैं मान लेता हूँ आई कंप्लीट को, ठीक है, आई मान लिया, तो इसमें हम दो टाइप से करेंगे, दो पार्ट में बांट देते हैं इसको। 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स का अलग से निकालेंगे, ठीक है, और इसका समाकलन कर लेंगे 1 to 4 माइनस, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स। दो पार्ट में मैंने बांट दिया। ठीक है, अगर मैं इसको आई मानता हूँ कंप्लीट को, तो ये मान लीजिए I1 है और ये मान लीजिए I2 है। क्या है, I1 और I2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन I1 को सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद I2 को सोल्व करेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I, यानी इसका मान आ जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या, कि एक्स स्क्वायर अलग अलग कर दिया प्रॉपर्टीज से, समाकलन में से होता है कि अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग सोल्व करके भी आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन I1 ज्ञात कर लेते हैं। I1 हमारे पास क्या दे रखा है, 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं, वही क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, वही मेथड है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए A to B एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या होता है, b माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस इस तरीके से एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच तक। क्या सबको याद हो गया क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए क्या हो गया, 4 माइनस 1 3 लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई एन एफ ऑफ ए, एक की जगह क्या लिखना है हमें, एफ ऑफ ए की जगह क्या देगा 1, एक क्या देगा 1, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्या सब समझ में आ गया क्या किया हमने, एक की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस एच 1 प्लस एन माइनस 1 एच इस तरीके से। तो अब हमें फलन का मान ज्ञात करना है। फलन अब क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो 3 लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, और इस तरीके से क्या चलेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर। जो पहले पिछला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर का था, तो वही टर्म्स हैं, वही सोल्व करना है हमें। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन, पिछला क्वेश्चन में क्या था एन स्क्वायर इस तरीके से आ रहा था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पे 1 1 1 1 1 इस तरीके से चलेगा। तो 1 प्लस, देखिए इस टर्म्स का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू a इंटू बी a इंटू बी एच इस तरीके से। तो 1 तो रहने दो, ठीक है, 2 इंटू 2h प्लस लास्ट में क्या आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस 1h। आगे क्या समझ में, इसको 1 प्लस एच का स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे 1 प्लस 2h का स्क्वायर लगा दिया, और लास्ट में 1 प्लस एन माइनस 1 का h का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा के इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे 3 लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन 1 1, देखिए 1 1 1 1 कितनी बार चल रहा है n बार, तो क्या आ जाएगा n, ठीक है। एच स्क्वायर 2h का यहाँ पे क्या रहा है एच स्क्वायर 2 स्क्वायर का एच स्क्वायर 3 स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एच स्क्वायर एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अगर मैं एच स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और एन माइनस 1 स्क्वायर, ये बनेगा प्लस 2h 2 इंटू 2h, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 2h कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू 3h। इसी तरीके से 2 इंटू n माइनस 1h है, तो यहाँ पे मैं 2h कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ 2h, तो ये तो बन जाएगा वहाँ, यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे क्या बनेगा 2, फिर 3, और यहाँ पे क्या बनेगा n माइनस 1h, सॉरी h तो ले लिया ना कॉमन, n माइनस 1 तक। आपको दिख गया क्या ये सीरीज दिख गई क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, यहाँ पे तो n है h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगा दिया था अभी पहले, n माइनस n, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे 2n माइनस 1 कैसे कर दिया, बताया था ना 2n प्लस 1 करना है, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन 6 प्लस 2h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से n माइनस 1 तक है। ये टर्म तो आपको याद ही हो गई होगी कि n माइनस 1 n बाई 2 क्या होता है, n से गुणा कर दीजिए, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या बन गया 1। देखिए सेम प्रोसेस है जो पहले किया था, ठीक है, यहाँ पे h स्क्वायर ही है, लिखने में थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो n इसके यहाँ से n से गुणा कर देंगे तो देखिए ये n कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे h स्क्वायर, ये h है h, ये n माइनस 1 2n माइनस 1 प्लस यहाँ से 2h, तो 2 से तो 2 कट गया, h लिख दो, n से कट जाएगा n जो गुणा किया था, n से गुणा किया ना, तो यहाँ से n कट गया, यहाँ से n कट गया और यहाँ से n कट गया, ये लिख दिया मैंने, क्लियर है। तो यहाँ से h की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू h क्या होगा इसमें I1 में 4 माइनस 1 3 बाई n, h की वैल्यू क्या है 3 बाई n, तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 बाई n स्क्वायर इंटू 6 बाई n का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर बाई n स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9, तो 9 बाई n स्क्वायर और अपॉन 6 तो चल ही रहा है, तो 6 से यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, काट दिया मैंने। और अब यहीं पे आप ऐसे भी कर लीजिए, क्योंकि लिमिट सोल्व करना है, तो यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से n कॉमन लेके इस n स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये हट जाएगा n स्क्वायर, जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, n तो यहाँ से कॉमन लेंगे और n यहाँ से कॉमन लेंगे, तो दोनों से क्या हो गया n स्क्वायर कॉमन आ गया, जो कि यहाँ से क्या होगा, जो n स्क्वायर बनेगा उससे कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई n 2 माइनस 1 बाई n प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3 बाई n 3 बाई n 3 बाई n, तो यहाँ से अगर n कॉमन ले लेते हैं तो ये n से कट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है। यहाँ पे अपन लिमिट लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा 3, ये तो है 1 प्लस 3 बाई 2, इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n प्लस यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, ये 3 तो बाहर लिख दो, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या बन गया, अब तो आंसर आ जाएगा 3, बाहर 3 चल रहा है 3, अंदर है 1 प्लस 3 बाई 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 0 क्या बन रहा है पूरा 2 इंटू 2 3 इंटू, और ये टर्म्स क्या बन गई टोटल 1 इंटू 3, ये बन रहा है। सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 3 6 6 और 1 7 और 7 दिया 21, आंसर क्या आ गया 21, ठीक है। ये किसका आया है, केवल I1 का, क्या आया है I1 का, ठीक है। तो हमारे पास I1 तो कितना आ गया ये वाला, इसका टर्म्स का मान कितना आ गया 21, कितना आ गया 21, तो ये सब लिख लिया होगा। अब हम सोल्व करते हैं I2, क्या करते हैं अपन I2, तो देखिए हमने सबसे पहले तो इसका मान ज्ञात किया, अभी तो क्या किया है केवल इसका फाइंड किया है, अब इसका और फाइंड करेंगे तब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा।
थोड़ा लेंथी है, बाकी इजी है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया अगले ने बंदे ने, देखिए ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे ये तो सेम है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं अपन माइनस अक्स यानी अक्स डी एक्स, ठीक है। और ये भी चेंज हो जाएगा, ये क्या निकालना हमें, अक्स डी एक्स। अब निकालना है I2, क्या निकालना है I2 का मान क्या है, अक्स डी एक्स 1 to 4, ठीक है, अक्स डी एक्स। इसमें h क्या बताइए, h क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, 4 माइनस 1/n, 3/n, ठीक है, h की वैल्यू आ गई। अब लगा देना हमें फॉर्मूला, तो 1 to 4 अक्स डी एक्स b माइनस ए क्या जाएगा 3, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ a क्या होगा 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h। देखिए मैं h की जगह यहाँ पे बार बार 3/n लिख के नहीं चल रहा, बाकी आपके NCERT में जो सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, जो आपको दे रखा है वो यहाँ पे 3/n पुट करके दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3/n इसलिए पुट नहीं कर रहा क्योंकि बार बार फिर समझने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ 1 क्या आएगा 1 प्लस h, क्योंकि अक्स है तो अक्स जो भी यहाँ पे पुट करना है अक्स तो वही बनेगा 1 प्लस 2h, और इस तरीके से लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म्स बन जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, ये तो टर्म्स आपने बहुत बार सोल्व किया, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 1 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, n h 2h 3h 4h n माइनस 1h, तो h कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n माइनस 1h। आगे क्या समझ में, 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n n h, इसका मान क्या होता है, अब तो रट लिया होगा, हो गया याद अब तो, n माइनस 1 n अपॉन 2, यही बनता है, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, 3 यहाँ से n से गुणा करते हैं तो n से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बन गया 1, यहाँ पे तो कट गया 1 इंटू h/2 n माइनस 1। h की जगह क्या पुट करना है 3/n, h की जगह क्या पुट करना है 3/n, एक स्टेप और लिख देते हैं, ठीक है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3/n, ये बन गया, ये तो कांस्टेंट है, बाकी लिमिट सोल्व कर लो, लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3 लिमिट, ठीक है, इसको तो रहने तो अंदर लिख दो 1 प्लस 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी बताया था मैंने, n से यहाँ से अगर कट जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n से n कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/n बचेगा यहाँ पे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n, ठीक है। देखिए ये चीज़ें मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, अभी भी ये 2-3 बार आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 प्लस 3/2, ये तो टर्म्स क्या बन जाती है पूरी, ये तो 0 बन जाती है, ये 1 है तो पूरी 1 बन गई, तो 1 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व करने पर क्या आ गया, 3 इंटू 3 2 5/2, ठीक है, तो 15/2 कितना आ गया 15/2, ठीक है। तो यहाँ पे 15/2 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 3 आ रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3/n 3/2 चल रहा था, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 15/2, कितना आ गया 15/2, I2 का मान कितना आ गया हमारे पास आ गया 15/2। अब तो सोल्व कर सकते हो, I1 का मान 21 है और I2 का मान कितना है 15/2, तो हमारे पास आंसर क्या है बताइए, इसका मान तो 21 है और इसका मान कितना है 15/2, तो सोल्व कर लीजिए 21 माइनस 15/2, इसको तो सोल्व कर सकते हो क्या, 21 2 42 माइनस 15/2, तो कितना आ गया
27/2 कितना आ गया 27/2। तो हमारे पास आंसर आ गया 27/2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सबसे पहले हमने क्या किया, अक्स स्क्वायर dx का फाइंड कर लिया, अक्स dx का फाइंड कर लिया, और दोनों को देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, -1 से 1 e⁻x dx। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लगाना है a to b f(x) dx इक्वल टू, ठीक है, इसमें लगा देते अपन लिमिट एज टेंडिंग टू 0, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 h f(a) प्लस f(a) प्लस h, और इस तरीके से f(a) प्लस n-1 h। कौन सा फॉर्मूला था ये? पहला फॉर्मूला मैंने बताया था h में, h की जगह यहाँ पे b माइनस a अपॉन n पुट कर देंगे तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए लिमिट एज टेंडिंग टू 0 h f(a) की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो -1 प्लस h, और इस तरीके से f(-1) प्लस n-1 h, ये पुट करेंगे तो फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो एज टेंडिंग टू 0 h f(-1) पुट करेंगे x की जगह -1 प्लस h -2 प्लस 2h प्लस यहाँ पे क्या जाएगा f(e⁻1) प्लस n-1h। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिमिट एज टेंडिंग टू 0 h e⁻1, इसे क्या लिखेंगे बताइए, जब भी बेस सेम हो और इस पर अगर घाते ऐड में हो इस तरीके से, तो इसे लिख सकते हैं a⁻x इंटू a⁻y। क्या लिख सकते हैं, a⁻x इंटू a⁻y, या उल्टा ही बोल सकते हैं कि अगर बेस समान हो घाते अलग अलग हो तो उनकी घातें क्या जुड़ जाती हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और अगर घातें क्या हो, डिवाइड में हो, अगर भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, ये आपने चीज़ें पढ़ा होगा। तो a⁻x इंटू a⁻y क्या होता है, a⁻x प्लस y। तो हम क्या करेंगे, x प्लस y को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो e⁻x -1 इंटू e⁻h, e⁻1 इंटू e⁻2h, और इस तरीके से e⁻1 ये टर्म्स बन जाएगी। लिमिट एज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या चल रहा है h, देखिए यहाँ पे e⁻1 है, e⁻1 है, e⁻1 है, लेकिन क्या है मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे e⁻1 कॉमन ले लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए मैं बाहर लिख लेता हूँ e⁻1, और ये है h 1 प्लस e⁻h प्लस e⁻2h, और इस तरीके से प्लस e⁻n-1h। अब देखिए ये कौन सी श्रेणी है, ये कौन सी श्रेणी है, जीपी क्यों, कैसे पता चला कि जब आप दो टर्म्स, जैसे मान लो कोई भी दो टर्म्स ले लो, उसमें बाद वाले टर्म्स में अगर पहले वाले टर्म्स का भाग दो तो वो हमेशा सेम आएगा। कैसे, e⁻h में अगर 1 का भाग देंगे तो e⁻h आ रहा है, e⁻2h में अगर e⁻h का भाग दे रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, e⁻h आ रहा है। इसी तरीके से e⁻3h में e⁻2h का भाग दे रहे हैं, वही टर्म्स लगेगी। देखिए e⁻2h में e⁻h तो घट जाएगी, e⁻h आ गई, तो इसका r क्या आ रहा है, सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो आ रहा है e⁻h। क्या आ रहा है, e⁻h। तो गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है a r⁻n-1 अपॉन r-1। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का सम क्या होता है, a r⁻n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो यहाँ से e⁻1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये क्या बन गया, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है, इसका n फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 तो a तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और r⁻n है, तो r क्या है, यहाँ पे r है e⁻h, ठीक है, स्किप करना है n, इसकी पावर n -1 अपॉन r-1, r क्या है e⁻h -1।
ये फॉर्मूला लगा दिया। इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर NH माइनस 1 अपॉन e की पावर H माइनस 1। क्यों, देखिए अगर एक की पावर x की पावर y करना हो, अगर एक की पावर x की पावर y ये करना हो तो ये हो जाता है एक की पावर x y। क्या हो जाता है, एक की पावर x y। ठीक है, तो यहाँ पे एक की पावर जैसे मान लो एक की पावर x है और इसकी पावर y है, तो एक की पावर x y हो गया। ठीक है, तो एक की पावर NH। अब क्या करना है, h टेंडिंग टू 0 है, एक की पावर NH। h की जगह आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो n है और h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, h की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2/n। h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2/n। क्यों, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2/n। तो h की जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए 2/n। तो e की पावर, तो ये तो टर्म्स क्या बन जाएगी, देखिए e की पावर n इंटू 2/n, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2/n, तो n से तो n कट जाएगा, तो e की पावर 2 माइनस 1 बनेगा और नीचे तो सेम है e की पावर h माइनस 1। देखिए यहाँ पे हमने क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2/n बनेगा तो फिर से यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ से s पे सोल्व कर लेंगे लिमिट को, तो e की पावर माइनस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आ गई, देखिए इस पूरी टर्म्स को सोल्व कर लिया ना हमने, यहाँ पे क्या आ रहा है h, ये h तो कॉमन चल रहा था, इस टर्म की बात कर रहे थे, ये आ गया e² माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, ये बन रहा है। अब देखिए e की पावर, अब हमें लिमिट सोल्व करना है, ये तो कांस्टेंट टर्म है और बाकी इस पर बात करना है हम h अपॉन e की पावर h माइनस 1 पे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो, h टेंडिंग टू, या इसे मान लीजिए समथिंग है यहाँ पे कुछ भी, h हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी, लिमिट समथिंग टेंडिंग टू 0 हो तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, समथिंग यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है, तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, ये पूरी टर्म्स हो जाती है 1। ये आपने लिमिट में पढ़ा होगा, ये लिमिट निकालना होता है इस तरीके से कि जब भी आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसकी लिमिट इस तरीके से फाइंड की जाती है। तो यहाँ से देखिए e² माइनस 1 को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ e माइनस 1 e² माइनस 1। अब बात कर लीजिए केवल इस पे, इसका हमें आपको फाइंड करना है लिमिट। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखिए e की पावर समथिंग माइनस 1, e की पावर समथिंग, और समथिंग टेंडिंग टू 0 जा रहा है ना, तो e की पावर समथिंग टेंडिंग टू 0 जा रहा है, e की पावर समथिंग माइनस 1 है, तो हमें यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, अगर इसको 1 बनाना है तो नीचे क्या चाहिए, हमें h चाहिए, तो h से ऊपर नीचे इसको गुना कर दीजिए, नीचे वाले टर्म्स को नीचे ऊपर इससे h से गुणा कर दिया। ठीक है, या इस h को भी आप नीचे ला सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, h से गुणा कर दिया, तो यहाँ से h से ये तो h तो चला गया। ठीक है, या इसी टर्म्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि e की यहाँ पे अगर h है अपॉन e की पावर h माइनस 1 है, तो ये h क्या चला जाता है नीचे, इस तरीके से ये हट के, तो ये इस तरीके से ही जाता है। ठीक है, बाकी मैंने डायरेक्ट नहीं बताया। तो यहाँ से e की पावर h माइनस 1, ये टर्म्स बन गई क्या पूरी, ये रही देखिए e की पावर h, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, तो ये क्या बन गया 1, लिमिट के लिए क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, e की पावर माइनस 1 e² माइनस 1, ये आंसर आ गया। e की पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, अपॉन e, अपॉन e, इसका मतलब e माइनस 1 अपॉन e, इसका क्या आ जाएगा आंसर, देखिए e से डिवाइड करेंगे e माइनस 1 अपॉन e, ये हो गया हमारे पास आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, a टू b f ऑफ x dx का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये होता है f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो समाकलन 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx, इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, b माइनस a क्या है 4/4 है, b माइनस a क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4,
इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 बाई एन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच यानी 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस 2h और इस तरीके से एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, ये पुट करना है। तो फंक्शन में पुट कर दीजिए एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, e की पावर 2 इंटू 0 यानी e की पावर 0, तो e की पावर 0 तो क्या होता है 1 होता है, कोई भी पावर हो, अगर एन टेंड किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं, इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो एफ ऑफ 0 है तो 0 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है e की पावर 0 यानी 1 प्लस e की पावर यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए h पुट करेंगे तो ये टर्म्स में क्या बनेगा h प्लस e की पावर 2h। इसी तरीके से अगर 2h पुट करेंगे तो 2h प्लस e की पावर 2 इंटू 2h यानी 4h बनेगा प्लस, और इस तरीके से n माइनस 1 इंटू एच प्लस e की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये बनेगा, ठीक है। ये कौन सी है लास्ट टर्म, तो यहाँ से 4 लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई एन, देखिए यहाँ पे क्या बन रही है 1 e की पावर 2h e की पावर 4h, इस तरीके से बन रही है। एक तो श्रेणी कौन सी बन रही है, देखिए 1 प्लस e की पावर 2h e की पावर 4h और इस तरीके से e की पावर 2 इंटू एन माइनस 1h, ये श्रेणी बन रही है। दूसरी क्या बन रही है h 2h 3h 4h, h कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या बन रहा है n माइनस 1h, ये बन रहा है। तो इसका मान तो क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी अभी पढ़ा था हमने 1 बाई एन, इसका तो मान क्या होगा, देखिए गुणोत्तर श्रेणी है, r क्या दे रखा है e की पावर 2h है, r क्या है यहाँ पे e की पावर 2h, क्यों e की पावर 2h अपॉन 1 करेंगे e की पावर 2h आ गया, ठीक है। इसी तरीके से e की पावर 4h अपॉन 2h करते हैं, वो भी e की पावर 2h आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ भी पुट कर देंगे, a तो 1 है, r की पावर n, r क्या है 2 की पावर 2h, तो n लिखाएंगे तो nh हो जाएगा जो पिछला क्वेश्चन में था, e की पावर nh माइनस 1 अब e की पावर r की पावर n माइनस 1 अपॉन r होता है, तो e की पावर 2h, ये बन गया, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएगा n प्लस 1 बाई 2, ये बनेगा। h की जगह पुट कर दीजिए, h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n, यहाँ पे h की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, h की वैल्यू यहाँ पे है 4 बाई n, b माइनस a बाई n, तो 4 बाई n पुट है तो यहाँ से पुट करेंगे h की वैल्यू 4 बाई n, तो n से तो n कट जाएगा, e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन e की पावर यहाँ पे 4 बाई n तो 8 बाई n, ये बनेगा प्लस, इसका मान क्या होगा, देखिए h की जगह क्या पुट करेंगे 4 बाई n, तो 4 बाई n पुट करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा तो 2 बाई n और n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1। तो समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे h की जगह पर पुट करेंगे 4 बाई n माइनस 1 n बाई 2, इस तरीके से। तो n से तो n कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो क्या बन गया 2n माइनस 1, क्या बन गया 2n माइनस 1। अब हमें लिमिट सोल्व करना है, तो देखिए लिमिट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए पहले इस लिमिट का सोल्व करते हैं, इस लिमिट को अलग अलग लगा देते हैं, तो 4 इंटू 1 बाई लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको तो बाहर लिख लो, e की पावर 8 माइनस 1, ठीक है, ये तो बाहर है, और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और 1 बाई e की पावर, ये उल्टा कैसे आ रहा है, देखिए r माइनस 1 है ना यहाँ पे, देखिए a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 है, तो r माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है,
देखिए e की पावर 8 अपॉन n माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ये होता है। तो यहाँ से e की पावर 8 माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया e की पावर 8 बाई n माइनस 1, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया e की पावर, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में e की पावर समथिंग माइनस 1, अगर लिमिट सोल्व करना है तो यहाँ में क्या चाहिए, यहाँ पे भी नीचे चाहिए e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग चाहिए। तो समथिंग बनाने के लिए 8/n से गुणा कर दिया, और यहाँ से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया 8/n से गुणा कर दिया, तो ये बन गया। तो देखिए ये टर्म्स तो क्या बन गई e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग बन गई, और यहाँ पे 1/n चल रहा था, देखिए ये 1/n है, तो 1/n है तो ये n से तो n कट जाएगा यहाँ पे, तो क्लियर है। और यहाँ पे क्या बनेगा 2/n, तो n से देखिए यहाँ से अगर n से और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/n, ठीक है। तो इस पर तो लिमिट लगाएंगे तो ये तो बन गया 0, तो 2 आ गया, और यहाँ पे ये बन गया, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, अभी बताया था e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग क्या होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 4, और इसका मान कितना आ रहा है, देखिए टोटल इसका मान कितना आ रहा है e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 8, e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 2 ये आ रहा है। तो इसको गुणा कर दीजिए 4 से, तो e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 8, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 8, ठीक है। ये आंसर आ रहा है क्या, ये हो गया अपना आंसर, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज कभी हमने किया एक्सरसाइज 7.8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी डेफिनेट इंटीग्रल से, और उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।